वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज हमने जो सीडीपी की जो क्लासेस स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम इम्पोर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड जो आपका सीटेट एग्जाम होने वाला है, उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है, उसमें आज हमारी क्लास नंबर है 12। सो फ्रेंड्स, आई होप आपने जो पिछली जो 11 वीडियो है वो वॉच कर ली होगी। सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम लगातार जो हमारी सीडीपी के एमसीक्यू सीरीज में डिस्कस करें, जो आगे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर न्यू है, पहली बार वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ। अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लिया होगा। वीडियो को लाइक करें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, द प्राइमेसी ऑफ असेसमेंट, यानी कि मूल्यांकन की जो प्रधानता होती है, प्राइमेसी होती है, वो क्या होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि मूल्यांकन जो होता है वो क्या होता है। मूल्यांकन का मतलब ये होता है कि जो बच्चा सीखता है, सीखने का जो बच्चे का लेवल है, उसने क्या सीखा, कितना सीखा, और उसको सीखने के अंतर्गत जो है वो क्या क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं, ये सब के जो इवोल्यूशन करना, इन सब की जो है वो पता लगाना कि बच्चे ने कितना सीखा, किस लेवल तक जो है उसका स्कोर जो है वो उसका लेवल अप हुआ, गिरा, उसको क्या क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं। तो इन सब चीज़ों का पता लगाना क्या है, मूल्यांकन। तो मूल्यांकन की प्राइमेसी में हमें मूल्यांकन में जो आवश्यक है, जो चीज़ें आपको डेफिनेटली होनी चाहिए, वो कौन कौन सी हैं। डायग्नोसिस ऑफ एंड फीडबैक, यानी कि निदान वो होता है जो अगर बच्चे को सीखने के अंतर्गत अगर कोई जो है वो समस्या आ रही है तो उसका उपचार करना, निदान करना, वो क्या होगा, डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा। एंड फीडबैक, और बच्चे का फीडबैक, ये यानी कि जो प्राइमेसी है मूल्यांकन की जो है वो प्रधानता है, ये उसके अंतर्गत आता है। या फिर नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है इम्प्रूविंग स्कोर, यानी कि स्कोर जो आपका है, स्कोर जो का कार्ड होता है उसमें सुधार करना। या फिर रैंकिंग स्टूडेंट, यानी कि छात्रों की जो रैंक होती है, रैंक 1 2 3, यानी कि उसके अंतर्गत क्या है, रैंक को अपग्रेड करना, आगे बढ़ाना। या फिर है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट स्टूडेंट्स, यानी कि छात्रों के साथ जो है वो भेदभाव करना। तो हमारा जो है वो मूल्यांकन जो हमारा उसके अंतर्गत क्या होगा, हमारा चीज़ों को क्या है, डायग्नोसिस एंड फीडबैक, बच्चे ने कितना सीखा, क्या उसके अंतर्गत जो है वो प्रॉब्लम आ रही है, क्या उसके अंदर जो है सुधार करने की ज़रूरत है, हमें ये देखना है। कि इसका मतलब हमारा मूल्यांकन जो होता है, इवोल्यूशन, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, फीडबैक बच्चे का, कि बच्चा किस प्रकार का रिस्पॉन्स कर रहा है, कितना चीज़ों को समझ पा रहा है, और उन चीज़ों का अगर जो कठिनाई आ रही है उन चीज़ों का उपचार करना, मूल्यांकन की जो है प्राइमेसी होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 है। मैं साथ साथ इनके अंतर्गत आपको जिसका ऑप्शन का, यानी कि जिसका आंसर पता है, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और जिसको नहीं पता वो हमारे साथ साथ जो है वो आंसर का पता लगा सकते हैं। एन असेसमेंट शुड फोकस ऑन, यानी कि जो आंकलन होता है, आंकलन को ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यानी कि जो हमारा ये असेसमेंट होता है, मूल्यांकन आकलन जो होता है, शुड फोकस, यानी कि किस चीज़ पर फोकस होना चाहिए। फ्रीक्वेंट टेस्ट, लगातार जो परीक्षण हो रहे हैं, जो जैसे आपके यूनिट टेस्ट जो होते हैं, हर जो है वीकली टेस्ट जो होते हैं आपके वो, या फिर आपका गार्डनिंग स्टूडेंट, यानी कि जो छात्रों की है जो ग्रेडिंग में है, वो उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। या फिर आपके प्रिपेयरिंग रिपोर्ट कार्ड तैयार करने चाहिए, आपके रिपोर्ट कार्ड है उनको प्रिपेयर करना चाहिए। इम्प्रूविंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, या फिर आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या करना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए। तो आकलन की जो प्रक्रिया, बच्चे को जो क्या सीखने में कठिनाई आ रही है, किन चीज़ों का हम इस्तेमाल करके उस चीज़ को क्या है और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो यानी कि टीचिंग लर्निंग अधिगम की प्रक्रिया में क्या करना चाहिए, इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, ताकि टीचिंग जो है वो और इंटरेस्टिंग हो, बच्चे सीखने में काफ़ी जो है वो रुचि ले सकें। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, कॉम्प्रहेंसिव इवोल्यूशन रेफर्स टू असेसमेंट ऑफ, यानी कि जो CCE आपका है, CCE की फुल फॉर्म की जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, यानी कि जो लगातार जो आपका इवोल्यूशन होता है, मूल्यांकन होता है, जो आपका स्कूल की जो प्रोसेस होती है, यानी कि 1 ईयर के लिए जब आप क्लास में एडमिशन लेते हैं तो उसका जो पूरी ईयर का जो है वो असेसमेंट, यानी कि जो मूल्यांकन होता है वो लगातार चलता है। उसके अंतर्गत जो है मूल्यांकन को क्या, किस चीज़ को शो करता है, आपका CCE जो है। तो को कैरिकुलम एक्टिविटी, यानी कि जो आपको पढ़ाने के अलावा जो आपकी को कैरिकुलम एक्टिविटी होती हैं, जैसे आपकी
वो राइटिंग कंपटीशन हो गया, खेल प्रतियोगिता होगी, आपकी डांसिंग कंपटीशन, फैशन कंपटीशन, फैंसी ड्रेस कंपटीशन, इस तरह के जो कंपटीशन होंगे वो किसके अंदर आएंगे, को करिकुलम एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है आपका एकेडमिक जो सब्जेक्ट हैं, शैक्षिक जो विषय हैं आपके, वो आपके CCE इवोल्यूशन में आएंगे, आपके कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन के अंतर्गत आएंगे, या फिर बोथ स्कॉलरशिप एंड को स्कॉलरशिप एरिया, यानी कि शैक्षिक और सह शैक्षिक, यानी कि जो आपके शिक्षा के अंतर्गत जो आपके सब्जेक्ट का जो इवोल्यूशन होता है और जो को करिकुलम एक्टिविटी होती है उसके साथ साथ उन दोनों चीज़ों का क्या है असेसमेंट करना को CCE के अंतर्गत आता है। इसमें को करिकुलम एक्टिविटी और जो है आपकी स्कॉलरशिप, यानी कि जो आपकी शैक्षिक जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, रिस्पॉन्स जो होता है, उन सब चीज़ों का क्या किया जाता है, इवोल्यूशन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि जो आपका मूल्यांकन होता है, इवोल्यूशन होता है, हम किस लिए जो है वो बच्चे का इवोल्यूशन करते हैं और क्या इसका गोल है, क्या इसका पर्पज है, हमें ये बताना है। तो इवोल्यूशन करने का जो हमारा पर्पज है, बच्चे ने कितना सीखा, किस तो लेवल तक वो है अपग्रेड हुआ है, किस लेवल तक उसको जो है वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, किन चीज़ों को वो आसानी से सीख पा रहा है, किन चीज़ों को सीखने में उसको मुश्किल आ रही है। हमारा पर्पज यही होना चाहिए इवोल्यूशन का। ऑप्शन हम देखते हैं, टू ऑब्टेन द डाटा ऑफ अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट, यानी कि एक जो छात्र होता है, एक जो स्टूडेंट होता है, उसको उपलब्धि अचीवमेंट, यानी कि उसका जो अचीवमेंट होती है, उसका जो डाटा है उसको प्राप्त करना हमारा इवोल्यूशन का जो है वो उद्देश्य होता है। या फिर टू हैव ए पेरियोडिक प्रोसेस ऑफ असेसमेंट, मूल्यांकन की एक आवधिक प्रक्रिया होती है, इसलिए हम असेसमेंट करते हैं। या फिर नेक्स्ट है आपका, टू मेजर द एजुकेशनल अचीवमेंट एंड वर्क टुवार्ड इम्प्रूवमेंट द स्टूडेंट, सह शैक्षिक जो आपकी उपलब्धियों को मापने और छात्रों को बेहतर बनाने की दिशा में काम करने के लिए। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा C, यानी कि बच्चे को हम किस तरीके से और इन्हेंस कर सकते हैं, उन चीज़ों को क्या वो अचीव कर सकता है, उन चीज़ों को मापना और उन चीज़ों को बेहतर बनाने की दिशा में हम क्या कर सकें, काम कर सके। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा C, जो हमने कर लिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन हम देखते हैं कि फॉर वुम्स इज इवोल्यूशन इम्पोर्टेंट इन एजुकेशन, यानी कि शिक्षा में जो है वो मूल्यांकन किस लिए आपका है इम्पोर्टेंट है, किस लिए जो है वो इवोल्यूशन जरूरी होता है। असेसमेंट ऑफ टीचिंग, यानी कि जो शिक्षण का जो आंकलन है, आप किस तरीका के जो है वो शिक्षण कर रहे हैं, किन जो है वो आप विधियों का प्रयोग कर रहे हैं, उस चीज़ को मापने के लिए। फिर डिस्क्रिमिनेशन अमंग स्टूडेंट, यानी कि जो है वो डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, भेदभाव। डिस्क्रिमिनेशन क्या होगा, भेदभाव, यानी कि छात्रों को क्या करना, अलग करना, छात्रों के साथ किसी भी रूप में जो है वो भेदभाव करना, ये हमारे इवोल्यूशन के लिए इम्पोर्टेंट है। रैंकिंग ऑफ स्टूडेंट, छात्रों की रैंकिंग नहीं। गेटिंग बेटर मार्क्स, यानी कि अच्छे मार्क्स लाना हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता। शिक्षा में मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है, ताकि असेसमेंट ऑफ फॉर टीचिंग, शिक्षण के लिए आकलन किया जा सके, यानी कि जो आपका शिक्षण है वो कितना यूजफुल है, कितना जो है वो उसको और इन्हेंस करने की आपको ज़रूरत है। नेक्स्ट हमारा 6 जो क्वेश्चन है, इवोल्यूशन दैट मॉनिटर द रीडिंग प्रोसेस ऑफ ड्यूरिंग टीचिंग, यानी कि ऐसा जो मूल्यांकन शिक्षण के दौरान, यानी कि जो आपका शिक्षण के जो प्रोसेस है, जो ड्यूरिंग पीरियड होता है, जिस टाइम पर आप शिक्षण कर रहे हैं, उसके दौरान जो सीखने की प्रगति पर नज़र रखता है। कौन सा ऐसा मूल्यांकन होता है जो उस टाइम पर जो है वो आपके टीचिंग के दौरान जो है वो आपका मूल्यांकन करता है। समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, प्लेसमेंट जो है वो आपका इवोल्यूशन, या फिर आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होगा, किसी चीज़ को निदान करना, यानी कि समस्याओं का समाधान करना। प्लेसमेंट नियोजन नहीं होता। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो समेटिव होता है जो साल के अंत में होता है, जो आपके एनुअल एग्जाम होते हैं। फॉर्मेटिव जो असेसमेंट होता है वो आपका यूनिट टेस्ट, आपके प्रोजेक्ट हो गए, यानी कि टीचिंग जो है आपकी प्रोसेस के दौरान जो आपका इवोल्यूशन किया जाता है, यानी कि क्या क्या है उन चीज़ों को बेहतर कर सके, इसके लिए जो है फॉर्मेटिव इवोल्यूशन इम्पोर्टेंट होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा B। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच टाइप ऑफ असेसमेंट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिशियंसी, यानी कि किस प्रकार का मूल्यांकन पठन की कमियों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त है। यानी कि जो आपकी मूल्यांकन है वो पठन की कमियां, यानी कि पढ़ने में जो कौन सी कमियां हैं, इन चीज़ों का पता लगाने के लिए कौन सा असेसमेंट है। तो फॉर्मेटिव, रचनात्मक, अनस्ट्रक्चर्ड
संरचनात्मक डायग्नोस्टिक समेटिव, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा नैदानिक। डायग्नोस्ट का मतलब है जो है वो जो चीज़ें जो कमियाँ आ रही हैं उन चीज़ों का क्या करना, उपचार करना, यानी कि निदान करना, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इवोल्वेशन इज द हाई, यानी कि इवोल्वेशन इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ द नॉलेज अंडर विच डोमेन, यानी कि जो डोमेन होते हैं आपके मूल्यांकन की जो कॉन्सेप्ट होता है उसके अंतर्गत जो सबसे उच्चतम यानी कि जो सबसे हाई लेवल होता है वो कौन सा होता है। कॉग्निटिव डोमेन संज्ञानात्मक जो आपकी संकल्पना है, या फिर आपका स्किल डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, अफेक्टिव डोमेन है। तो यानी कि आपने ये ब्लूम टैक्सोनॉमी में ये संज्ञानात्मक, साइकोमोटर, स्कूल ये थ्री डोमेन जो है उनके अंतर्गत बताए गए हैं जो मेन होते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा मूल्यांकन के दौरान हम किस जो हाईएस्ट जो लेवल होता है वो कॉग्निटिव डोमेन माना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 8 हो गया। द मोस्ट अप्रोप्रिएट लॉजिकल प्रीडिकेट फॉर द कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवोल्वेशन शुड बी, यानी कि जो आपका CCE है सतत व्यापक मूल्यांकन के लिए तार्किक जो लॉजिकल जो बेस है, आधार है, वो क्या कौन सा है। ऑप्शन देखते हैं कि असेसिंग मोर देन वन एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग, सीखने के लिए एक से अधिक पक्षों का आकलन करना, या फिर मैक्सिमाइज द असेसमेंट अपॉर्चुनिटीज, आकलन के अवसरों की अधिकतमकरण, यानी कि मैक्सिमाइजेशन अपॉर्चुनिटी जो होती हैं जो अवसर होते हैं, या फिर प्रमोटिंग द होलिस्टिक नेचर ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, मानव जो है मानव की जो पर्सनैलिटी होती है, ह्यूमन की जो पर्सनैलिटी होती है उसकी समग्र जो प्रकृति है, या फिर आपकी है कि इंक्रीजिंग द बर्डन ऑन टीचर, शिक्षकों पर जो है वो बोझ को बढ़ाना है। CCE का जो है वो तार्किक लॉजिकल बेस हमारा क्या होगा, तार्किक लॉजिकल बेस होगा। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रमोटिंग द होलिस्टिक नेचर ऑफ, यानी कि मानव की जो पर्सनैलिटी है उसका समग्र जो है उसकी प्रकृति को मापना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवोल्यूशन इम्पेसाइज, यानी कि जो है वो किस पर बल देता है, आपका CCE है। आप ये देख सकते हैं कि CC की फुल फॉर्म जो है वो CC की फुल फॉर्म कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रीहेंसिव इवोल्यूशन इम्पेसाइज, किस चीज़ पर बल देता है, कॉन्टिन्यूस जो है टेस्टिंग ऑन द कॉम्प्रीहेंसिव स्केल टू इंश्योर लर्निंग, यानी कि सीखने के जो सुनिश्चित करने के लिए जो व्यापक जो है वो वूल स्केल पर निरंतर प्रशिक्षण देना। हाउ लर्निंग कैन बी ऑब्जर्व्ड, रिकॉर्डेड एंड इम्प्रूव्ड अपॉन, सीखने को किस प्रकार जो है वो अवलोकित किया जाए, उसको रिकॉर्ड और उसको सुधारा जाए, इस पर आपको इम्पेसाइज करता है, बल देता है। या फिर नेक्स्ट है फाइन ट्यूनिंग ऑफ टेस्ट विद द टीचिंग, शिक्षण के साथ परीक्षाओं का जो है वो सामंजस्य करना, एडजस्टमेंट करना उन चीज़ों का। या फिर रूडेंसी द बोर्ड एग्जामिनेशन, बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं उन पर बल देता है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। हाउ लर्निंग कैन बी ऑब्जर्व्ड, रिकॉर्डेड एंड इम्प्रूव्ड कहीं पे भी आ गया, इसका मतलब ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। और आपकी जो पेडागोजी की जो है ये एक ट्रिक समझ लो, जहाँ पर भी पॉजिटिविटी दिखाई गई हो वो क्या होगा, आपका डेफिनेटली उसका आंसर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो एक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर चैनल पर न्यू है, पहली बार वीडियो को वॉच करें तो कंप्लीट वॉच करने के लिए थैंक यू। बाय बाय एवरीवन।